पाकिस्तानी मौलवी के साथ महमूद मदनी के क्या ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान का मौलवी जुल्फ़िकार जो है उसके साथ ये जो है मोज़ाम्बिक और ज़ाम्बिया में कौन सी मीटिंगें करते हैं कि मदनी साहब आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कुछ और बातें करते हो, यहाँ बैठ के दूसरी बातें करते हो? कौम को इनसे सवाल करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी मीटिंग में जाते हैं ये? मदनी फैमिली ये किसी को मानने वाली नहीं है, ये पैसे को मानने वाली है। इनका ईमान, इनका जो है इस्लाम, इनका दीन, इनकी रातों दिन की मेहनत सिर्फ पैसे के लिए है। अभी जमीयतुल उलमा का जलसा हुआ, ज़िला मुजफ्फरनगर से, ज़िला सहारनपुर से, ज़िला मुरादाबाद से, ज़िला बिजनौर से, हर कस्बे से 5-5 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए। बिजनौर के अंदर 18 कस्बे हैं, हर कस्बे से 5-5 लाख रुपए आए। मुजफ्फरनगर के 11 कस्बों से पैसे आए। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, उसके अलावा अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कोई इलाका नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, 100-200 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, 1-2 करोड़ रुपया, बाकी पैसा फैमिली में बांट लेते हैं। इसी पैसे की लड़ाई में जमीयतुल उलमा हिंद 2 हो गई थी। इन लोगों ने अपने मफादात के लिए हिंदुओं को खुश करने के लिए ये बातें की थी, मगर ये बातें इनके ऊपर पड़ गई। धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, ये कहीं के नहीं रहे। इन्हें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए बाप बेटे चचा भतीजे हैं, नारेबाजी के लिए उत्तर प्रदेश का गुजर है, उत्तर प्रदेश का अंसारी है, उत्तर प्रदेश का कुरैशी है, उत्तर प्रदेश का मंसूरी है, उत्तर प्रदेश का और आम मुसलमान है। छोटी बिरादरी के लोग नारेबाजी करने के लिए हैं, मदनी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। और जब पद बढ़ते हैं तो अपने घर में रहते हैं। इसलिए एक जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष चचा हैं, एक के भतीजे हैं, दोनों ने ITA के ऊपर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा कर रखा है। इसलिए देश के लोगों को समझना होगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। मदनी खानदान का कोई जिक्र नहीं है आज़ादी से पहले। ये आज़ादी के बाद जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, पैसे वाला मुसलमान था, दीनदार मुसलमान था, दुनियादार मुसलमान था, सब पाकिस्तान चला गया, वहाँ भी सताया गया। वहाँ से वो आज इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा शिफ्ट हो गया। यहाँ बेचारे मुसलमान फरसुदा हाल, गरीब गुरबा मसाकिन बचे थे, उनकी गर्दनें इन्होंने पकड़ ली। इनकी एक चाल है, मौलवी को 10,000 रुपये की तनख्वाह पर रहन दो। इन्होंने इमामों की, उलमा की तनख्वाह 10,000 से आगे नहीं बढ़ने दी। प्लानिंग करके 10,000 से नीचे रहेगा तो नारेबाजी करता रहेगा, मजबूर रहेगा, गरीब रहेगा। जो मौलवी, जो आलिम कारोबार करता है या 50,000 रुपये महीना कमाता है, या कहीं नौकर है सरकारी, या कोई इंडस्ट्री का मालिक है, वो इनकी नारेबाजी नहीं करता। नारेबाजी करते हुए गरीब गुरबा मसाकिन आदमी जाता है मौलाना आशिक़ मदनी के पास, वो क्या कहते हैं, महमूद मियाँ के बारे में बात करते हैं। महमूद वो बड़े आदमी हैं, वो तो मोदी के दोस्त हैं, वो तो डोभाल के दोस्त हैं, वो अमित शाह के आदमी हैं। और जब महमूद मदनी के पास कोई जाता है तो वो ये कहते हैं कि आशिक़ मदनी वो तो मोहन भागवत के दोस्त थे, वो तो मुलायम सिंह के दोस्त थे। ये इनकी औकात किसी की कुछ नहीं है। सरकार के पास इनकी इतनी फाइलें हैं, इनके इतने काले कारनामे हैं, इनकी औकात वहाँ कुत्ते से बदतर है। ये तो बेचारा फैज़ाबाद के रहने वाले हैं और लोगों को मालूम है ये अंसारी हैं या किस बिरादरी के हैं। ये तो यहाँ पर आके उगाई के लिए सैयद बन गए हैं। ये सैयद भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इनके अब्बा ने की जो किताब थी उसका नाम है, एक ही किताब लिखी है उन्होंने, उसमें लिखा कि मैं सैयद नहीं हूँ। देखिए वस्तानवी साहब जब वहाँ आए तो इन्होंने डुप्लीकेट फ़ोटो बनाया और उसमें मूर्ति लगा दी, कहे मूर्ति बांट रहे थे। इन्होंने मोदी की तारीफ़ की, इन्हें निकाल दो बाहर। उससे पहले क़ायद तैयब साहब पे 25,000 रुपये का इल्ज़ाम लगा के बाहर निकाल दिया। मज़ाहिर के मोहतमिम नाज़िम आला मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब पे 15,000 रुपये का इल्ज़ाम लगा दिया। नदवा जो है पहुँचे थे ये अली मियाँ को निकालने के लिए, नदवे को बांटने के लिए, मगर अली मियाँ साहब बड़े तेज़ थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने उर्दू में तकरीर करना, उर्दू में लिखना, उर्दू के अंदर बात करना ही उन्होंने बंद कर दिया। वो अरबी में सारा काम करते थे, ना अरबी ये समझ पाए ना उनको नुकसान पहुँचा पाए, क्योंकि जाहिल लोग हैं। जाहिलों का इलाज वो यही होता है। हम जब देवबंद में पढ़ते थे, कारगिल की जंग चल रही थी उस ज़माने में इन लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने दारुल के गेट के ऊपर इस्तकबाल कर दिया फौज का, तो कई लड़कों को निकाल दिया गया दारुल से और ये कहा गया कि तुम्हारे भाइयों को मारने जा रही है। उस टाइम छोटे थे हम, मालूम नहीं था हमें, मगर बाद में एहसास हुआ कि मेरे मुल्क के वो फौजी जो अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हैं कारगिल युद्ध के अंदर। ये तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं हम राष्ट्रवादी लोग हैं। ये झूठ है। ये हिंदू में जाकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुसलमानों में हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं।